हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी जीके में हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये नन्नुक को माना जाता है। 831 ईस्वी में नन्नुक ने खजुराहो के पास चंदेल वंश की स्थापना की थी। प्रारंभ में ये प्रतिहारों के सामंत थे। नेक्स्ट है, राजा धंगदेव ने अपनी राजधानी कालिंजर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये खजुराहो में स्थित की थी। धंगदेव चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र और प्रतापी राजा थे। उन्होंने खजुराहो में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर बनवाए हैं। बुंदेलखंड का नाम किस चंदेल शासक के नाम से जिजाक भुक्ति पड़ा? तो ये जय शक्ति के नाम से। ऑप्शन ए इज राइट, जिजाक भुक्ति पड़ा। नन्नुक के पौत्र जयशक्ति का उपनाम जेजा था। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति कहा जाने लगा। त्रिपुरी का कलचुरी वंश किस धर्म का महान संरक्षक था? तो ये शिव धर्म का रक्षक था। कलचुरी शासकों ने भेड़ाघाट में प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर बनवाया जो भगवान शिव और शक्ति को समर्पित है। नेक्स्ट है, हिंद का नेपोलियन कहे जाने वाले कलचुरी शासक कर्ण ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? तो ये कर्ण मंदिर अमरकंटक में बनवाया था। लक्ष्मी कर्ण को उसकी सैन्य विजयों के कारण हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। उसने अमरकंटक में मंदिरों का समूह बनवाया। 1857 के विद्रोह में मंडला क्षेत्र से अंग्रेजों को किसने चुनौती दी थी? तो ये दी थी शंकर शाह, रानी अवंतीबाई और राजा ठाकुरदास। उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है मंडला और रामगढ़ क्षेत्र में राजा शंकर शाह, गोंड राजा और रानी अवंतीबाई ने मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया था। सोहावल का नरसंहार मांजन गोलीकांड 1938 में किस जिले में हुआ था? तो ये सतना जिले में हुआ था। सतना के हेनौता गांव में शांतिपूर्ण सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें लाल बुद्ध प्रताप सिंह सहित 3 लोग शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद ने ओरछा के पास किस नदी के तट पर अपनी कुटिया बनाई थी? तो ये सातारा में उन्होंने बनाई थी। अज्ञातवास के दौरान वे सातारा नदी के तट पर पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रह रहे थे। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के दौरान आदिवासियों ने किसका उल्लंघन किया था? तो उन्होंने वन कानून का, जो जंगल कानून था उसका उल्लंघन किया था। बैतूल में आदिवासियों ने घास काटकर सरकारी वनों में प्रवेश कर वन कानूनों का विरोध किया था। पंजाब मेल हत्याकांड के क्रांतिकारियों को फांसी कहाँ दी गई थी? तो ये जबलपुर जेल में दी गई थी। वीर यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को जबलपुर जेल में फांसी दी गई थी। भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो भीमबेटका को ये 2003 में शामिल किया गया। खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 के बाद भीमबेटका मध्य प्रदेश का तीसरा स्थल बना, जो 2003 में शामिल किया गया। तो सबसे पहले खजुराहो को किया गया 86, सांची को 89 में। जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस चित्रकला से है? तो गोंड चित्रकला से है। उन्होंने कागज और कैनवास पर गोंड कला को उतारने की नई शैली विकसित की थी। टांटा भील को अंग्रेजों ने किस स्थान में से गिरफ्तार किया था? तो ये अजमेर के पास से गिरफ्तार किया था। विश्वासघात के कारण उन्हें राजस्थान के जंगलों से पकड़ा गया और जबलपुर लाकर फांसी दी गई। गोंड जनजाति में दूध लौटावा विवाह का क्या अर्थ है? तो ये है ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह। इस प्रथा के माध्यम से पारिवारिक संबंधों को पुनर्जीवित किया जाता है। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये कोंड शब्द से हुई है। तेलुगु शब्द कोंड का अर्थ पहाड़ होता है। पहाड़ों पर रहने वाली
जनजाति होने के कारण उन्हें गोंड कहा गया। ककनमठ मंदिर मुरैना का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो ये कच्छप घात ने किया था। राजा कीर्तिराज ने अपनी रानी ककनावती की इच्छा पर सिंहनी और मुरैना में यह शिव मंदिर बनवाया था। राजा मानसिंह तोमर की पत्नी मृगनयनी का संबंध किस जनजाति से था? तो ये गुज्जर जनजाति से था। मृगनयनी एक गुज्जर कन्या थी जिनके लिए मानसिंह ने ग्वालियर के किले में गुजरी महल बनवाया था। ओरछा की स्थापना 1501 में ईस्वी में किसने की थी? तो ये राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। उन्होंने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। भोपाल की गौहर महल का निर्माण किस शासिका ने करवाया था? तो यह कुदसिया बेगम ने। कुदसिया बेगम का ही दूसरा नाम गौहर बेगम था। यह महल हिंदू और मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। दतिया के किले के प्रवेश द्वार पर न्याय मुकुट का रत्न है, किसने लिखवाया था? तो ये भवानी सिंह ने लिखवाया था। राजा भवानी सिंह ने दतिया के किले सतखंडा महल पर यह प्रसिद्ध वाक्य लिखवाया था। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो ये कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। 1824 में अंग्रेजों मेडॉक के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद होने के कारण इन्हें यह उपाधि दी गई। खजुराहो के मंदिरों को सबसे पहले किस यूरोपीय यात्री ने देखा था? तो ये टी.एस. बर्ट ने देखा था। 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट ने जंगल में छिपे इन मंदिरों की खोज की थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किस मराठा सूबेदार ने कराया था? तो ये राणोजी सिंधिया ने कराया था। राणोजी सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया ने प्राचीन मंदिर के स्थान पर वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया था। पगारिया का संबंध किस क्षेत्र की वेशभूषा से है? तो ये निमाड़ क्षेत्र की वेशभूषा से। निमाड़ क्षेत्र में पहनी जाने वाली विशेष प्रकार की पगड़ी को पगारिया कहा जाता है। आल्हा खंड की रचना किसने की थी? तो ये जगनीक ने की थी। जगनीक राजा परमर्दिदेव के दरबारी कवि थे। उन्होंने आल्हा और उलत की 52 लड़ाइयों का वर्णन इसमें किया है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो महमूद खिलजी ने की थी। 1436 में महमूद खिलजी ने मालवा के गौरी वंश को समाप्त कर खिलजी सल्तनत की नींव रखी थी। मांडू में स्थित अशरफी महल का निर्माण मूलतः किस रूप में कराया गया था? तो ये मदरसा विद्यालय के रूप में कराया गया था। महमूद खिलजी ने इसे एक मदरसे के रूप में बनवाया था, जिसे बाद में उसके मकबरे के रूप में उपयोग किया गया। नर्मदा का युद्ध किन दो महान शासकों के बीच हुआ था? तो ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। भोपाल की ताज-उल मस्जिद का अर्थ क्या है? तो यह मस्जिदों का ताज, क्राउन ऑफ मॉस्क। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसकी गुलाबी मीनारें इसकी विशेषता है। 1857 की क्रांति में सागर क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो शेख रमजान ने किया था। सागर छावनी में विद्रोह का बिगुल शेख रमजान ने फूंका था। उन्हें सागर का मंगल पांडे भी कहा जाता है। सीहोर के दशहरा मैदान में कुंवर चैन सिंह के साथ कौन शहीद हुआ था? तो ये जो थे हिम्मत खान और बहादुर खान।
ये कुंवर चैन सिंह के वफादार साथी थे जिनकी समाधि भी सीहोर में ही स्थित है। भील विद्रोह 1818 और 18 से 1831 का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य अंग्रेजों द्वारा भीलों के पारंपरिक अधिकार का हनन करना था। तो खानदेश और मालवा के भीलों ने अपनी स्वायत्तता बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मंडलेश्वर जेल किसने तोड़ी थी? तो एक क्रांतिकारियों के समूह ने तोड़ी थी। मंडलेश्वर की जेल तोड़कर क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी थी। ग्वालियर के सिंधिया वंश ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कब स्थानांतरित करी? तो 1810 में की। दौलत राव सिंधिया ने 1810 में उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर लश्कर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने किस वर्ष पहले सफेद बाघ मोहन को पकड़ा था? तो ये 1951 में पकड़ा था। बांधवगढ़ के जंगलों से मोहन नामक सफेद बाघ पकड़ा गया था, जिससे दुनिया भर में सफेद बाघों की वंशावली चली। भगोरिया उत्सव में गुलालिया दिन का क्या महत्व है? तो ये उत्सव का पहला दिन है। भगोरिया के पहले 2 दिन को गुलाल लगाना, बीच के 3 दिन को गोल गधेड़ों और आखिरी 2 दिन को उजाड़िया कहा जाता है। ये याद रखिएगा, पहला दिन गुलालिया, फिर बीच के 3 दिन गोल गधेड़ों और लास्ट के 2 दिन उजाड़िया कहा जाता है। लाडू काज उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? तो ये गोंड जनजाति से संबंधित है। यह नारायण देव सूर्य के सम्मान में मनाया जाने वाला गोंडों का प्रमुख पर्व है, जिसमें सुअर की बलि दी जाती है। ठिठोलिया किस जनजाति की एक शाखा या उपजाति है? तो ये कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति की उपशाखा में बोवई, रूमा, दुलारिया और ठिठोलिया शामिल है। गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो ये देवरी कहा जाता है। सामान्यतः गोंड पुजारी को देवरी कहा जाता है, जबकि तंत्र मंत्र करने वालों को ओझा कहा जाता है। लोक कवि ईश्वरी किस वर्ष से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। इनकी फागे पूरे अंचल में प्रसिद्ध है। सांची स्तूप के तोरण द्वारों पर किस जातक कथा का अंकलन होता है? तो ये महान जनक जातक, वेशांतर जातक और छंदंत जातक, ये सभी इसके सब राइट आंसर है। सांची के प्रवेश द्वारों पर बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं, जातक कथाओं का बहुत बारीक चित्रण किया गया है। हृदय शाह का महल कहाँ स्थित है? तो ये रामनगर मंडला में स्थित है। गोंड राजा हृदय शाह ने मंडला के पास रामनगर में नर्मदा के तट पर इस भव्य महल का निर्माण करवाया था। बाघों की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये डेंजरफील्ड ने की थी। 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने धार जिले में स्थित इन बौद्ध गुफाओं की खोज की थी। जटाशंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो ये पचमढ़ी में स्थित है। यह एक प्राकृतिक गुफा है जहाँ भगवान शिव का मंदिर है। पौराणिक मान्यता है कि भस्मासुर से बचने के लिए शिव यहाँ छिपे थे। कलचुरी कालीन मठ मयूर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? तो यह है कदनवाहा गुना। यह शैव धर्म एक शक्तिशाली संप्रदाय था जिसका मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बड़ा प्रभाव था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के किस स्थान पर है? ये फूल बाग में है। 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए ये वे शहीद हुई थी। झलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई के वेश में अंग्रेजों को भ्रमित किया था ताकि रानी सुरक्षित निकल सके। मध्य प्रदेश के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। उनकी राष्ट्रवादी कविता के कारण उन्हें एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई। अमझेरा रियासत के किस शासक को 1857 के विद्रोह के लिए फांसी दी गई थी? तो राजा बख्तियार सिंह।
अमजेरा के राजा बख्तियार सिंह ने धार और महू क्षेत्र में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। विदिशा का नाम भिलसा किस शासक के समय पड़ा? ये मुस्लिम काल के दौरान पड़ा था। मध्यकाल में विदिशा को भिलसा या आलमगीरपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।